तुमने गलत 3 शब्द सुन लिए, झूठे शब्द सुन लिए। जिसे सुनने तुम गए नहीं थे वो तुमने सुन लिया, जिसे सुनने तुम गए थे वो तुम सुन ना सके। लेकिन सत्संग स्थल की महिमा देखो कि वो 3 झूठे शब्द को रटने मात्र से सच्चा का चोर तुम्हारे चरणों में आ गया, इतना सारा धन दौलत मिल गया। सोचो अगर तुम सत्संग जाते और ज्ञान के शब्द ले आते और उसको जपते तो ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर रूपी चोर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शरणागत हो जाते, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाता, जीवन बदल जाता। इसलिए संकल्प ले लो कि अगर नकली शब्द से तुम्हारे जीवन में बाहर का चोर शरणागत हो सकता है तो असली शब्द अगर गुरु का तुमने पकड़ लिया तो ये सारे विकार, ये सारे छल कपट प्रपंच तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे, जीवन सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सेठ ने हाथ जोड़ा, कहा मेरा पहला गुरु तो तुम ही बन गए। अब तक हम अकड़ में जी रहे थे, अहंकार में जी रहे थे। धन का अहंकार था, पद का अहंकार था, मकान का अहंकार था, लेकिन शांति नहीं थी, जीवन में आनंद नहीं था, व्याकुलता थी, परेशानी थी, पीड़ा थी। पर तुम्हारे कहने से हम अनमने भाव से ही सही, अधूरे मन से ही सही सत्संग में गए और सत्संग स्थल का प्रभाव देखो। वहां से हम ऐसे ही कुछ शब्द उठा लाए, उसका प्रभाव इतना हुआ कि धन मिल गया। अगर हम सच का शब्द उठा लाएं, सच का शब्द जीवन में धारण कर लें तो वह धन मिलेगा जो छूटेगा नहीं। यह धन तो छूट जाएगा, और नहीं पहले तो बेटा ही बांट लेगा, बेटा नहीं बांटा तो चोरी हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही छूट जाएगा, लेकर तो नहीं जाएगा। क्योंकि शरीर ही जब नहीं रहेगा तो धन जाएगा। कोई आदमी देखना मरघट में कि जो भी यहां से जाता है शरीर भी यहीं रुक जाता है, या तो जला दिया तो राख हो गया, गाड़ दिया तो मिट्टी, पानी में दे दिया तो जीव जंतु खा लिए। तो शरीर के साथ तो कोई उपाय नहीं है कुछ ले जाने का। लेकिन सत्संग में अगर सच्चे मन से गए तो उस धन का पता मिलता है जो साथ जा सकता है। सेठ ने कहा मेरा जीवन बदल गया, अब ये यात्रा, अब ये सांसें मैं सदैव उस दिशा में लगाऊंगा ताकि मेरे जीवन में वो धन भी आ सके जो धन साथ जाएगा। फिर वो संत के पास गया, कहा गुरुजी जरा बताइए, अब तक तो हमने बाहरी धन के पीछे अपना समय लगाया है, बाहर ही सब कुछ किया है, परंतु वह धन कौन सा धन है जो मेरे साथ जाएगा? क्योंकि बाहर का धन तो जरूरी है, बाहर भी शरीर है तब तक धन है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। धन ना हो तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। लेकिन ये तो शरीर के साथ छूट जाना है, पर गुरुजी वो धन भी बता दीजिए जो छूटेगा नहीं। वह धन का पता बताइए जो धन साथ जाएगा। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संत ने कहा वो धन तुम जब सत्संग में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वह धन क्या है, और वह धन तुम्हें सत्संग और संत और सज्जन से पता चलता है, लेकिन तुम वहां जाते नहीं, वहां तुम्हारे पास समय नहीं है। लेकिन अब तुम जाग गए तो संत के पास जाना, सत्संग में जाना, संत बताएंगे। और सदगुरु कबीर तो कहते